नरूटो शिप्पुदेन का एपिसोड 168 उस पल से शुरू होता है जहां कहानी सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि नरूटो के भीतर चल रही सबसे बड़ी लड़ाई को दिखाने लगती है। यह एपिसोड पहचान, जिम्मेदारी, विरासत और उस सवाल पर टिका है, दर्द से भरी इस दुनिया में सही रास्ता क्या है। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद शांत लेकिन भावनात्मक दृश्य से होती है। नरूटो के सामने फोर्थ होकेज, मिनाटो नामिकाजे खड़े होते हैं। मिनाटो बताते हैं कि इस सील पर उन्होंने खुद काम किया था। जब भी नाइनटेल्स की सील जरूरत से ज्यादा खुलती, तब उनका चक्र सामने आ जाता। मिनाटो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हालात इतने आगे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वह नरूटो को दोबारा देखना नहीं चाहते थे। लेकिन साथ ही वह यह भी कहते हैं कि वह देखना चाहते थे कि नरूटो कितना बड़ा हो गया है, किस तरह का इंसान बना है। इसी दौरान नाइनटेल्स पीछे से गुस्से में चिल्लाता है और मिनाटो को खत्म करने की धमकी देता है। उसकी आवाज में नफरत और क्रूरता साफ छलकती है। मिनाटो शांति से कहते हैं कि शायद अब उन्हें यहीं रुकना होगा। वह नरूटो की ओर देखते हैं और पहली बार उसे नाम से बुलाते हैं। नरूटो चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि फोर्थ होकेज उसका नाम कैसे जानते हैं। जब नरूटो पूछता है कि उन्हें उसका नाम कैसे पता है, तो मिनाटो जवाब देते हैं कि उन्होंने ही उसका नाम रखा था। इसके बाद वह सच बताते हैं जिसने नरूटो की पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल दिया। नरूटो उनका बेटा है। यह सुनते ही नरूटो की भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। वह रोता भी है, हंसता भी है, जैसे दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। इतने सालों का अकेलापन, तिरस्कार और दर्द एक साथ सामने आ जाता है। नाइनटेल्स गुस्से में चिल्लाता रहता है, तो मिनाटो माहौल बदलने के लिए नरूटो को एक दूसरी जगह ले जाते हैं। वहां मिनाटो बताते हैं कि थर्ड होकेज ने नरूटो को उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि नाइनटेल्स की सच्चाई छुपाना जरूरी था। अगर लोग जानते कि नरूटो के अंदर क्या है, तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। नरूटो का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वह मिनाटो से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों नाइनटेल्स को अपने ही बेटे के अंदर सील किया। नरूटो बताता है कि उसने बचपन में क्या क्या सहा, लोगों की नफरत, अकेलापन, दोस्त न बना पाना। वह कहता है कि उसने खुद को मजबूत बनाया, ट्रेनिंग की, काकाशी, जिरिया और इरुका जैसे लोग मिले जिन्होंने उसे सहारा दिया। लेकिन इसके बावजूद वह अपने कई करीबियों को बचा नहीं पाया। मिनाटो ध्यान से सुनते हैं और फिर बताते हैं कि उन्होंने नाइनटेल्स को नरूटो के अंदर इसलिए सील किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि नरूटो इसे संभाल सकता है। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी थी। 16 साल पहले नाइनटेल्स का हमला किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ था। कोई था जिसने नाइनटेल्स को कंट्रोल किया। मिनाटो को यकीन है कि वही मास्टरमाइंड अब भी मौजूद है और हाल के हमलों के पीछे भी वही है। नरूटो यह सुनकर कहता है कि लीफ विलेज तो पूरी तरह तबाह हो चुका है। मिनाटो जवाब देते हैं कि उन्होंने सब कुछ नरूटो की यादों के जरिए देखा है। नरूटो पूछता है कि क्या वही आदमी पहले भी नाइनटेल्स को कंट्रोल कर रहा था। मिनाटो बताते हैं कि उस समय वह आदमी अकात्सुकी से जुड़ा था और मास्क पहनता था। उसके पास बेहद खतरनाक एबिलिटीज थी और उसने मिनाटो के कई अटैक्स को आसानी से रोक दिया था। मिनाटो को लगता है कि वही व्यक्ति पेन को भी कंट्रोल कर रहा है। नरूटो शुरुआत में इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि पेन को लीफ विलेज से नफरत है। मिनाटो समझाते हैं कि नफरत खुद ब खुद नहीं आती, कोई न कोई उसे इस्तेमाल करता है। नरूटो पूछता है कि आखिर वह आदमी लीफ विलेज को क्यों टारगेट कर रहा है। मिनाटो जवाब देते हैं कि जब तक शिनोबी की दुनिया है, सच्ची शांति आना बहुत मुश्किल है। यहाँ मिनाटो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह बताते हैं कि किसी अपने को बचाने के लिए ही युद्ध शुरू होते हैं। जहाँ प्यार है, वहाँ नफरत भी होगी और कोई न कोई उस नफरत को हथियार बना लेगा। निंजा विलेज का सिस्टम ही दर्द को जन्म देता है। जिरिया की मौत भी इसी सिस्टम का नतीजा थी। लेकिन जिरिया को पूरा भरोसा था कि नरूटो इस चक्र को तोड़ पाएगा। नरूटो मिनाटो से पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। मिनाटो कहते हैं कि इसका जवाब उसे खुद ढूंढना होगा।
नरूटो कहता है कि अगर जिरिया और मिनाटो जैसे लोग भी जवाब नहीं ढूंढ पाए तो वह कैसे ढूंढेगा। मिनाटो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्हें नरूटो पर पूरा भरोसा है। नरूटो भावुक होकर पूछता है कि क्या सच में उन्हें उस पर भरोसा है। मिनाटो कहते हैं, हाँ, यही तो पेरेंट्स करते हैं। मिनाटो बताते हैं कि उनका चक्र अब खत्म हो रहा है और उन्हें जाना होगा। नरूटो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिनाटो कहते हैं कि वह सील को फिर से ठीक कर रहे हैं और लीफ विलेज को दोबारा बनाया जा सकता है। नरूटो को आगे बढ़ना होगा। नरूटो पहली बार उन्हें डैड कहता है। बाहर की दुनिया में नाइनटेल्स अब भी प्लैनेटरी डेवास्टेशन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। पेन हैरान होता है कि इतनी ताकत होने के बावजूद वह कंट्रोल से बाहर हो गया है। अचानक नाइनटेल्स गायब हो जाता है। पेन देखता है कि नरूटो उस विशाल पत्थर से लटक रहा है। उसे एहसास हो जाता है कि नरूटो ने नाइनटेल्स को कंट्रोल कर लिया है। नगातो की हालत बिगड़ने लगती है और कोनन घबरा जाती है। प्लैनेटरी डेवास्टेशन टूटने लगता है और नरूटो नीचे कूदता है। वह अब पूरी तरह सेज मोड में होता है। नरूटो विलेज की तरफ देखता है और हिंता के बारे में पूछता है। उसे उसका चक्र महसूस होता है और वह जान जाता है कि वह जिंदा है। विलेज में हिंता गंभीर रूप से घायल होती है। टीम गाय उसे मेडिकल हेल्प के लिए ले जाती है। नरूटो को तसल्ली मिलती है कि लोग जिंदा हैं। अब नरूटो और पेन आमने सामने होते हैं। पेन पूछता है कि क्या नरूटो को अब दर्द समझ आया। नरूटो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है कि बहुत हो चुका। वह असली पेन से बात करना चाहता है। पेन मना करता है और कहता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। नरूटो कहता है कि वह खुद उसे ढूंढ लेगा। पेन अटैक करता है, लेकिन नरूटो उसके हमले रोक देता है और उसे पीछे फेंक देता है। नरूटो पेन के चक्र रॉड को अपने कंधे पर लगने देता है। उसी पल नरूटो का चक्र रॉड के जरिए नगातो तक पहुंच जाता है। नगातो समझ जाता है कि नरूटो ने उसे ढूंढ लिया है। नरूटो शैडो क्लोन्स बनाकर रसेन शुरिकेन तैयार करता है। स्मोक फैल जाता है। पेन ऑल माइटी पुश इस्तेमाल करता है, लेकिन नरूटो टाइमिंग समझ चुका होता है। वह हमले से बचकर आखिरी हमला करता है और पेन को हरा देता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, उस पल पर जहां नरूटो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ और दृढ़ता से जीत की ओर बढ़ चुका होता है। सारा पकड़ा है। ओके, थैंक यू।